किन्नर का रेप हुआ तो कौन आवाज़ उठा रहा? किन्नर तो हर रोज़ रेप हो रहा। किन्नर के लिए कौन सोच रहा? मैं चाहती हूँ असदुद्दीन अवैसी से, हमारे जैसे केसीआर साहब से, मोदी साहब से, सबसे लिए मेरी एक गुजारिश है कि हैदराबाद सिटी के अंदर किन्नर के लिए एक घर मुहैया कराइए। किन्नर खाली थाली और गूंज बजा के पैसा भीख मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ। किन्नर पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, किन्नर कुछ भी कर सकता है। किन्नर को एक बार मौका देकर तो देखो आप लोग। अरे हम जीते हैं, रात में जब सोते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम जिंदा खबर में सो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी कौन सुन रहा? हमारी फरियाद कौन सुन रहा? मैं यही चाहती हूँ कि किन्नर के लिए आवाज़ जल्द से जल्द उठाया जाए। अगर आप लोग इस पे कुछ एक्शन नहीं लिए तो मैं आगे तक भी जाऊंगी और मेरे काफ़ी सारे किन्नर भाई वगैरह बहन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। और आप लोग समाज के अंदर जैसे इज्जत दियो किन्नर को। किन्नर भीख मांगना, थाली मांगना, ये सब नहीं है किन्नर का रूल्स। किन्नर को भी इज्जत चाहिए। किन्नर को तुम जॉब देकर देखो। मैं मॉडलिंग करी हुई हूँ, मैं मॉडलिंग करके आई हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे काफ़ी सारे किन्नर पड़े हुए हैं, उनको जॉब देकर देखो आप लोग। उन्होंने अगर जॉब नहीं करा तो आपकी जूती हमारा सर। अगर दुश्मन का भी बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम उसको सही रास्ता बताएंगे कि आप मत जाओ, दुश्मन के भी घर में किन्नर ना पैदा हो। हम आदमी थोड़ी है, हम तो एक माँ पेट जीता जागता एक किन्नर पैदा हुआ। हमारे माँ बाप, हमारे जब हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप हमारे को हमारे गुरुओं का ने, हम आ गए। उस तारीख से आज तक हम हमारे गुरुओं का ने रहे। आपके लिए मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये गलत बात है और जितने भी लोग कर रहे हैं ये गलत है। ये गे लोग हैं, ये हमारी कम्युनिटी में नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम किन्नर गुलाबो खान है। मैं जैसे ओल्ड सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा यहाँ पर चार मीनार प्रेसिडेंट हूँ। मैं किन्नर समाज के लिए एक तर्क करना चाह रही हूँ। मेरे किन्नर समाज में क्या है मालूम, काफ़ी सारे किन्नर जैसो प्रॉब्लम में रहते हैं। किसी किन्नर को जैसो रेंट देने का, घर देने का, घर का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं रहते तो किन्नर कहाँ जाएंगे? किन्नर किसे बोलेंगे? गवर्नमेंट जब हैदराबाद में है, हैदराबाद में क्या हो रहा कि किन्नर के घर में क्या हो रहा, क्या तकलीफ़ है, किन्नर के लिए कौन समाज में इज्जत दे रहा हमारे को। और मैं चाह रही हूँ कि जो भी किन्नर है, छोटा सा किन्नर है, 12 साल का बच्चे का रेप होता और बच्ची का रेप होता, लड़की का रेप होता तो उसमें आवाज़ उठाई जाती। किन्नर का रेप हुआ तो कौन आवाज़ उठा रहा? किन्नर तो हर रोज़ रेप हो रहा। किन्नर के लिए कौन सोच रहा? मैं चाहती हूँ असदुद्दीन अवैसी से, हमारे जैसे केसीआर साहब से, मोदी साहब से, सबसे लिए मेरी एक गुजारिश है कि हैदराबाद सिटी के अंदर किन्नर के लिए एक घर मुहैया कराइए। क्योंकि किन्नर शान से जीना चाहिए और किन्नर की लाइफ भी इंसान है। किन्नर भी एक इंसान है। वो इंसान तकलीफ़ और दुख, काफ़ी सारे झमेलों का रास्ता बन जा रहा है। किन्नर के लिए लोग सोचते नहीं हैं। लोग देखो कहीं पर भी जा रहे हैं, इन्हें तो गंदा है, सेक्स वर्कर है, इन्हें गंदा है। किन्नर खाली थाली और गूंज बजा के पैसा भीख मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ। किन्नर पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, किन्नर कुछ भी कर सकता है। किन्नर को एक बार मौका देकर तो देखो आप लोग। आप लोग किन्नर को मौका नहीं देंगे, किन्नर ऐसा है वैसा है, किन्नर की लाइफ के बारे में बोलेंगे आप तो आप लोग को क्या मालूम होगा? अरे हम जीते हैं, रात में जब सोते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम जिंदा खबर में सो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी कौन सुन रहा? हमारी फरियाद कौन सुन रहा? हमारा गुरु अगर ज्ञान नहीं, हमारा ही गुरु सब कुछ है। गुरु ही हमारा माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, सब कुछ हमारा गुरु है। हम बचपन में छोटे छोटे रहने को हमारा गुरु हमारे को लेके आता, हमारे को पालता पोसता बड़ा करता। हम हमारे गुरु को पूछते। अब हमारे को तकलीफ़ है, हमारे को ये किन्नर समाज को एकता चाहिए और किन्नर समाज के लिए मैं जैसो आवाज़ उठा रही, चार मीनार प्रेसिडेंट मैं गुलाबो खान किन्नर बोल रही हूँ। मैं किन्नर समाज के लिए एक आवाज़ उठाना चाह रही हूँ कि किन्नर के लिए गवर्नमेंट से यहाँ पर हैदराबाद में एक घर होना चाहिए। जो गवर्नमेंट आजकल लोग लड़कियों को दे रहे हैं, आदमियों को दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को दे रहे हैं कि घर गवर्नमेंट से बन के। तो हमारे पास से भी पैसे लियो। जब आम इंसान से पैसे ले रहे हैं तुम लोग 50-50 हज़ार, तो हमसे 20-20 हज़ार लियो। हम 20 हज़ार दे के आपको वो घर लेके हम लोग रहेंगे। अब काफ़ी सारे जगह हम लोग किराए से घर पे रह रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं, आप गलत हरकत करते, आप सेक्स करते, आपको घर किराए से नहीं दिया जाता, आप लोग ऐसा करते ऐसा करते बोले तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर हमारी कौन सुनेगा फरियाद? मैं यही चाहती हूँ कि किन्नर के लिए आवाज़ जल्द से जल्द उठाया जाए। अगर आप लोग इस पे कुछ एक्शन नहीं लिए तो मैं आगे तक भी जाऊंगी और मेरे काफ़ी सारे किन्नर भाई वगैरह बहन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और मैं किन्नर की एकता के लिए लड़ रही हूँ और मैं एक किन्नर समाज को सही
पोजीशन देना चाह रही है। और आप लोग समाज के अंदर जैसे इज्जत दियो किन्नर को। किन्नर भीख मांगना, थाली मांगना, ये सब नहीं है किन्नर का रूल्स। किन्नर को भी इज्जत चाहिए। किन्नर को तुम जॉब देकर देखो। मैं मॉडलिंग करी हुई हूँ, मैं मॉडलिंग करके आई हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे काफ़ी सारे किन्नर पड़े हुए हैं, उनको जॉब देकर देखो आप लोग। उन्होंने अगर जॉब नहीं करा तो आपकी जूती हमारा सर। हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप लोग को, हमारा सुनने वाला कौन है? आपके लिए एक ही मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ, 10 बातें नहीं बोलना चाहती हूँ मैं। बस काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। आपसे एक सवाल ये है कि मौजूदा दौर में किन्नर्स बहुत बदनाम है और काफ़ी किन्नर्स ऐसे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनके अपने जो एक्टिविटीज़ है, लोगों से पैसा छीन लेना, रॉब कर लेना, ऐसे इस तरह के एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। तो आप बता रहे कि किन्नर्स को इस तरह की फैसिलिटीज़ होना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों किन्नर समाज की वजह से आज मैक्सिमम लोग काफ़ी परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? किन्नर समाज में देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, हमारे लोग हैं, हमारी एक कम्युनिटी है। हमारे यहाँ पुराने पुल में किन्नर रहते हैं, हमारे यहाँ लाल दरवाजे में किन्नर रहते हैं, हर जगह किन्नर रहते हैं। तो हाँ, कोई सिग्नल पर किन्नर भीख मांगता है, जो वो आदमी रहता है और वो जैसा डुप्लीकेट रूप करके हम लोग को देखकर भाग जाता है। वो पैसे खींचता, किसी को सताता, किसी को तकलीफ देता, मगर हम लोग में ये नहीं होता। जैसा हम लोग को देखता है वो देख के भाग जाता। तो हम इसलिए इसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि वो लोगों को पकड़ो। हम कितना बोल के पकड़ेंगे, हम कितना बोल के समझाएंगे? हम बोलते हैं बेटा ये गलत रास्ता है, आप लोग मत जाओ, आप लोग ये रास्ते पे मत आओ। अगर दुश्मन का भी बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम उसको सही रास्ता बताएंगे कि आप मत जाओ, दुश्मन के भी घर में किन्नर ना पैदा हो। मैं यही चाहती हूँ, मगर ये सब गलत बात है। और जो भी किन्नर है ऐसा, ये किन्नर नहीं होते, ये आदमी होते जो सेक्स करते हैं। इनको गे कहा जाता है, बाइसेक्सुअल गे कहा जाता है। ये गे लोग रहते हैं। अब मैक्सिमम रात में सिटी के ऐसे कुछ एरियाज़ है जहाँ पर ये किन्नर जाके सेक्स करते हैं, लड़कों को बुलाते हैं, उनसे पैसा छीन लेते हैं। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। तो क्या ये सच में किन्नर्स होते हैं या फिर लोग मर्द आदमी जाके किन्नर का रूप इख्तियार करते हैं? इसमें से देखिए, थाली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती है। थाली मारने के लिए 2 हाथ तो ज़रूरी लगे हुए रहते हैं। मगर देखिए, इसमें कोई किन्नर है, कोई किन्नर नहीं है। और काफ़ी सारे किन्नर मैं जानती हूँ। आप जो मेरे को बोल रहे हैं यहाँ पर चलते, वहाँ पर चलते बोल के, वो चलता सेक्स वर्कर। वो ज़माने से लोग, उनका पेट है, वो करके खाते, मगर वो किसी का धोखा नहीं करते, वो किसी का वो कुछ नहीं करते। वो उनका कमा रहे, उनका खा रहे, हमें मतलब नहीं है। मगर जहाँ पर गलत हरकत हो रहे हैं, जहाँ पर गलत तकलीफ हो रही है, जहाँ आप जाओ पब्लिक गार्डन के अंदर, आप कितने गे लोगों को देख लो, तो गे कम्युनिटी है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम लोग को भी लोग क्या बोल रहे हैं? तुम आदमी है बोल रहे हैं। हम कहाँ बताना, हमारा रूल्स कहाँ बताना? हम आदमी रहते तो हम साड़ी ब्लाउज पहन के भीख मांगते थे। हम आदमी रहते तो लोग के जगह जाके जॉब करते थे। हम आदमी रहते तो हम आदमी थोड़ी है। हम तो एक माँ पेट जीता जागता एक किन्नर पैदा हुआ। हमारे माँ बाप, जब हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप हमारे को, हमारे गुरुओं का ने, हम आ गए। उस तारीख से आज तक हम हमारे गुरुओं का ने रहे। अब हमारा गुरु ही सब कुछ है, हम गुरु को ही बोलेंगे। मैं ओल्ड सिटी से ज़्यादातर वो मेरे गुरु रहते हैं यहाँ पर लाल दरवाजे पे। मेरे गुरु का नाम रुखसार मालक है। मेरे को कम से कम नहीं बोले तो भी मेरे गुरु जैसे 8 साल की उम्र से मेरे को पाले पोसे बड़ा करे। मैं 8 साल की उम्र से घर छोड़ के, मैं तो ऐसा नहीं करी ना गलत काम, मेरे गुरु ने नहीं सिखाया ये सब। आपके लिए मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये गलत बात है। और जितने भी लोग कर रहे हैं ये गलत है। ये गे लोग हैं, ये हमारी कम्युनिटी में नहीं आते। और ये लोग देखिए, इनका ने अच्छे खासे दाढ़ी मुच्छियाँ रहते, ये मर्द रहते, अपने दाढ़ी मुच्छी मुंडवा के और किन्नर का रूप धारण करके लोग का ने जाके भीख मांग के, पैसा मांग के ज़बरदस्ती करते हैं। किसी के कारों में हाथ डाल देते हैं। ये काफ़ी सारे वीडियोस मैं भी देखी हूँ। उस तारीख से मेरे को भी ये नफरत होती है। और ये लोग को पकड़ो, आप इसके खिलाफ एक्शन लो। मैं कुछ नहीं बोलती लोग के खिलाफ। जो हमारी किन्नर कम्युनिटी है ये गलत काम नहीं करती।